बच्चों को दूसरी इंडस्ट्रीज की तरफ, इंजीनियर को इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए। हमारे केमिकल इंजीनियरिंग है, उनको उस तरफ जाना चाहिए। वो ऑटोमोटिव में आता है, हमारी इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहिए, टेक्सटाइल की तरफ जाना चाहिए। लेकिन आपको आज अगर कोई चीज़ करनी है तो आपको पैसा देना है, एनओसी लेनी है, पैसा देना है। आपको फार्मिंग के लिए कोई भी अप्रूवल लेनी है, पैसा देना है। सर, आपके पास जॉब्स के लिए पाकिस्तान में रिसोर्सेज आपने क्या छोड़े हैं? कोई रिसोर्सेज ऐसा है, किसी बंदे ने इस चीज़ पे सोचा है कि मैं इंडस्ट्री लगाऊं? मैं आज रियल स्टेट डिस्कस कर रहा हूँ। रियल स्टेट में ही क्यों आए? टॉप सेलर रहा हूँ न्यू सिटी पैराडाइज का। न्यू सिटी पैराडाइज में हमारा ऑफिस है, जो कि सबसे पहला ऑफिस है हमारा। कमर्शियल्स हमारे आ रहे हैं, 4-5 कमर्शियल्स हैं हमारे पास। 10-15 साइट्स हम ओन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग पहले देखते थे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बेटी उसको देते थे। अब वो कहते हैं कोई डेवलपर हो, कोई रियल स्टेट एजेंट हो, खुशी से देते हैं उसको बेटी अपनी। इस पर आप इतफाक करते हैं? खुद से बढ़ा दिए जाते हैं, डीलर खुद रेट बढ़ा देते हैं, उसकी हाइप बना देते हैं मार्केट के अंदर कि बहुत यहाँ बाइंग बढ़ रही है, यहाँ रेट बहुत अच्छा है, लोगों को कैच करने के। ऐसा होता है या कैसे होता है? नहीं है तो मुझे ये बताएं कि 15 लाख का प्लॉट फेज 2 का छोड़कर क्यों कोई पैराडाइज में जाएगा 18 लाख का प्लॉट लेकर रहने के लिए? मेरा भाई सिडनी हॉक्स इज द इमर्जिंग ब्रांड ऑफ द ईयर 2023। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। T4 तमाशा की एक और पॉडकास्ट साथ मैं हूँ आपका होस्ट मेहराब हबीब। वंस अगेन अपने शहर वाकेड में मौजूद हूँ। रियल स्टेट इस टाइम थोड़ा सा जुमू हाली का शिकार है, इसीलिए आप लोगों के लिए गुड वे में कुछ पॉजिटिव बातें रियल स्टेट को लेकर, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ से चीज़ बाय करनी है, कहाँ पर एहतियात करनी है। वाकेड से ताल्लुक़ रखने वाले कामयाब बिजनेसमैन, रियल स्टेट एजेंट कहें इनको, कुछ भी कहें, पिछले गुज़श्ता कुछ 10-12-15 साल से रियल स्टेट का काम करें, जुनैद सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। खैरियत से जुनैद भी ठीक है? जबरदस्त। आप प्रॉपर्टी बैंक को भी ऑन कर रहे हैं, सिडनी हॉक्स को भी, आप चेयरमैन है प्रॉपर्टी बैंक के। ओवरऑल क्या देखते हैं वाकेड के अंदर, कितना अरसा हो गया काम करते हुए, और रियल स्टेट का जो बुखार है कब उतरेगा आपको और लोगों को? थैंक यू वेरी मच। देखिए, रियल स्टेट राइट नाउ पाकिस्तान में बड़ा अहम रोल अदा कर रही है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो हालात हैं वो कुछ इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। मुआशी हालात ऐसे हैं। हमारा सबसे बड़ा फैक्टर हमारी जो फॉरेन रेमिटेंस स्टॉप हो गई है। हमने बड़ा काम किया फॉरेन रेमिटेंस को पाकिस्तान में लाने में, कुछ कंपनीज लाए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी स्टिल मैं कहता हूँ कि चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। कुछ मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन दुरुस्त सिमत की तरफ हम गामज़न हैं इंशाल्लाह। अल्लाह पाक खैर करेगा। जुनैद भाई, मैंने आज आपसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें लेके जानी, चूँकि हमारा जो हमारी जो यूथ है वो प्रॉपर्टी की तरफ, रियल स्टेट की तरफ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, उनको यहाँ पैसा नज़र आ रहा है। मुझे बताइए कि जुनैद सलीम ने गुज़श्ता 10-12 साल में क्या खोया, क्या पाया? पहले आपने इसको शॉर्ट सा करके बताना, फिर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ आऊँगा। देखिए, मैं ज़ीरो से स्टार्ट किया था। सही। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी हैव कंपनीज। मैं पर्सनली कंपनी ओन कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में कंपनी ओन कर रहा हूँ और पाकिस्तान में कंपनीज ओन कर रहा हूँ। मेरे पास डेयरी फार्म का बिजनेस है, ऑस्ट्रेलियन डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हमारे पास आई गेट वेब्स है, हमारे पास प्रॉपर्टी बैंक है, हमारे पास सिडनी हॉक्स प्राइवेट लिमिटेड है। तो वी हैव द, हमारे पास करने को बहुत कुछ है। कितनी मेहनत की? देखिए, मेहनत तो नो डाउट किस तरह मेहनत की? एक बड़ा सफ़र है, ऐसी बात नहीं है। एक बड़ा सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं, बड़ी मेहनत की है। इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड भी नहीं था सही। फाइनेंशियली, बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह इसके पीछे हमेशा डिलीवर करने पे थोड़ी तवज्जो दी है। लेकिन और आज इस मौके पे हैं, इस मुकाम पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि नाउ मैं फर्स्ट टॉप सेलर रहा हूँ न्यू सिटी पैराडाइज का। वाह। न्यू सिटी पैराडाइज में हमारा ऑफिस है, जो कि सबसे पहला ऑफिस है हमारा। कमर्शियल्स हमारे आ रहे हैं, 4-5 कमर्शियल्स हैं हमारे पास। 10-15 साइट्स हम ओन कर रहे हैं, सिडनी हॉक्स ओन कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नज़र आ रहा है कि हम इंशाल्लाह ग्रो कर रहे हैं और बड़ी तेज़ी से ग्रो। मोटिवेट करने की अगर बात की जाए आवाम को, यूथ को, लोगों को जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, आज वो किस तरीके से इन्वेस्ट करें, क्या आप उनको मशवरा देंगे? देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही। हमारे पास है क्या? हमारे पास एक रियल एस्टेट की इंडस्ट्री रह गई है। सही। लेकिन हमें दूसरी इंडस्ट्रीज को जाना चाहिए। बच्चों को दूसरी इंडस्ट्रीज की तरफ, इंजीनियर को इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए। हमारे सही। केमिकल इंजीनियरिंग है, उनको उस तरफ जाना चाहिए। वो ऑटोमोटिव में आता है, हमारी इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहिए, टेक्सटाइल की तरफ जाना चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट डिस्करेज कर रही है दूसरी इंडस्ट्रीज को। अगर आज मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ एक मेरे दोस्त हैं जो अभी हमारे साथ डायरेक्टर भी है सिडनी हॉक्स प्राइवेट लिमिटेड में। ही इज ऑस्ट्रेलियन नेशनल।
वाह, ठीक है। तो वी प्लान टू, हमने ओपन किया, हमने स्मैडग में हमने जाके डिस्कशंस की, हमारी मीटिंग होती नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में हमने सिंध तक गए, गोटकी तक गए। तो वी आर प्लानिंग टू ओपन अ बिग कैटल फार्मिंग, हम बहुत बड़ी फार्मिंग, काउ फार्मिंग हम करना चाह रहे थे, डेयरी फार्मिंग करना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें इतना सपोर्टिव माहौल नहीं मिला। तो यहाँ पे यही मसला है कि पाकिस्तान में जो कि हमारी गवर्नमेंट है वो डिस्करेज कर रही है दूसरी इंडस्ट्रीज को। आपको आज अगर कोई चीज़ करनी है तो आपको पैसा देना है, एनओसी लेनी है, पैसा देना है, आपको फार्मिंग के लिए कोई भी अप्रूवल लेनी है, पैसा देना है। तो रियल एस्टेट एक ऐसा आसान कारोबार था कि हमारी सारी यंग जनरेशन, हमारे जिसके पास 1 करोड़ पता गया, 2 प्लॉट ले लिए और जाके अपना कारोबार शुरू कर दिया। और लकीली कि अगर आप लास्ट 10 साल 15 साल का अरसा देखें तो हर बंदे ने डबल, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना उसने पैसे कमाए हैं। सही। तो इस वजह से ये इंडस्ट्री बहुत बूम आया, इस इंडस्ट्री पे बहुत तरक्की की। लेकिन राइट नाउ इस पे क्योंकि बहुत बड़ी तादाद आपकी पाकिस्तान की, यार मैं कहता हूँ 20-30% जनरेशन इस बिजनेस से अटैच हो गई है। ऐसा ही है। मे बी आई कुड बी रॉन्ग, बट दिस इज द रीजन कि अभी आप देखें कि आपको अपनी हमें गवर्नमेंट लेवल पे हमें कोई नए रिसोर्सेज लाने हैं, नई सही। चीजें लानी है, नई बिजनेस बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज कमी लानी है है। अभी जो पूरी होने वाली है। जी। मुझे बताएं, कोई लड़का 18 साल का, 20 साल का, डिग्री करके, बीएस करके फ्री होता है, वो रियल एस्टेट में क्यों आए और क्यों ना आए? देखें, बीइंग मैं अगर डेवलपर, बीइंग चेयरमैन ऑफ प्रॉपर्टी बैंक, मैं कहूँगा कि उसको इसी बिजनेस में आना चाहिए। क्यों? यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। क्यों? यहाँ पे उसके पास बिजनेस करने के लिए। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखूँ तो उसको इस फील्ड में इसलिए आना चाहिए कि दूसरी तरफ उसके पास ऑप्शन क्या अवेलेबल हमने छोड़े हैं। उसके पास, एक बच्चे के पास यही ऑप्शन है कि वो कल स्टूडेंट वीज़े पे बाहर चला जाए ऐसा ही है। या कहीं वर्क वीज़े पे दुबई चला जाए। लेकिन उसके लिए तो आप 40-45 लाख रुपया चाहिए कम से कम। सर, आपके पास जॉब्स के लिए पाकिस्तान में रिसोर्सेज आपने क्या छोड़े हैं? कोई रिसोर्सेज ऐसा है, किसी बंदे ने इस चीज पे सोचा है कि मैं इंडस्ट्री लगाऊं? ओह, सवाल ही पैदा नहीं होता। दिस इज द रीजन कि अब उस बच्चे ने यहाँ पे अगर ऑप्शन ढूंढने शुरू करेगा तो उसके पास एक रियल स्टेट का ऑप्शन बचता है। अगर उसके लिए भी हम उसके लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं, जरूर बंद करें दरवाजे, लेकिन दरवाजे बंद करने से पहले आप उसके लिए मजीद नए दरवाजे खोलें। अल्टरनेट बताएं कुछ फिर। उसको आप डेड एंड पे तो ना भेजें ना। तो ये हम सबको बीइंग गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि कितना इस चीज पैसा पे करना लेकर आए चाहिए। वो साथ, या खुद आए, या अपना टाइम लेकर आए? अगर कोई नया लड़का जो इस बिजनेस में आना चाहता है, देखिए आप, जो मुल्क की हालात है, लेकिन अगर उसमें काम करने की हिम्मत है, हौसला सही। है, हार्ड वर्किंग है, मेहनत कर सकता है, तो वो किसी भी फील्ड में चला जाए। मैं आज रियल स्टेट डिस्कस कर रहा हूँ, रियल स्टेट में ही क्यों आए रियल और कितना स्टेट में पैसा लेकर आए साथ, मुझे ये बताएं। आज की जबरदस्त चीजें होनी है डिस्कस। देखिए, पैसा रियल स्टेट में इतना मैटर नहीं करता, फिर मैं ये समझता हूँ। अगर उसका दिमाग काम करता है, ही इज हार्ड वर्किंग, उसको सोच समझने की सलाहियत है उसमें, तो वो पैसों के बगैर भी पैसे बना लेगा। और अगर नहीं है तो पैसे हुए भी गवा देगा। हाँ हाँ, ये गवाएं बात- आप लोग, सामने को है मिसालें ऐसी? अगर आप अच्छा, वैसे एक देखें तो बात है हज़ारों जुनेद भाई, मिसालें मौजूद हैं आपके जुनेद पास। भाई हमारे एक दोस्त है, वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी में कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ, रियल एस्टेट में कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ। मुझे नहीं नजर आता कि बंदा किसी को नुकसान हुआ हो। नहीं, सच कहते हैं, नुकसान नहीं होता, लेकिन जिसको होता है फिर उसका वो उसका कुछ बचता नहीं है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, पाकिस्तान बड़ी जबरदस्त प्लेस है फॉर इन्वेस्टमेंट। हम अभी अगर अपने इन पॉलिटिकल और इन चीज़ों को ज़रा से स्टेबलाइज कर लें, इससे अच्छी जगह नहीं है जुनेद भाई, investment के आपने लिए। कितना नुकसान किया? देखिए, मैं भी आपकी तरह और दूसरे जोरों की तरह जब स्टार्ट किया है तो कुछ नुकसान भी हुए हैं, ऐसी लाइफ बात को नहीं स्टोरी है। सुनाए ना। मैंने ना एक इन्वेस्टमेंट की, मुझे प्रॉपर्टी में ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, मे बी 2 साल हुए होंगे मैंने प्रॉपरली इसको स्टार्ट किया, 1.5 साल हुआ होगा। ठीक है। इससे पहले भी मैं छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स करता रहता था, कभी कहाँ कोई चीज़ ले ली, कभी कहाँ कोई चीज़ ले ठीक। ली। एक दफ़ा मैंने कोई चीज़ ली है, कोई मेरा ख्याल है 30-40 लाख रुपए की, तो माशाल्लाह वो 15 लाख रुपए की बेची है 2-3 साल होल्ड करने के तो बाद। 3 साल होल्ड करने का क्या वजह थी उसकी मेन? मार्केट का स्लम था। अच्छा, हालांकि उस टाइम ये आपकी बाइंग गलत थी। बाइंग गलत भी हो सकती है, लेकिन उस टाइम चीज़ें नीचे की तरफ आ रही थी, तो मैंने उस टाइम इन्वेस्ट। तो यही चीज़ है कि आपने राइट टाइम राइट डिसीजन लेना है। उसको सीखना पड़ेगा फिर आपको। एजेंट मार्केट कितने खराब कर सकता है या करता है? देखिए, मसला ये है कि अभी यहाँ पे ना हर दूसरा बंदा प्रॉपर्टी डीलर है, हर दूसरा बंदा प्रॉपर्टी एडवाइजर है। ठीक है। आपका कज़न भी प्रॉपर्टी एडवाइजर है,
चाचू से पूछेंगे, वो भी आपको एडवाइस देंगे कि आप यूँ कर लें, यूँ कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इफ दे डोंट हैव देयर ओन एक्सपीरियंस, उनके पास खुद प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, तो यार मेरा ख्याल है वैसे थोड़ा-सा आपको मुश्किल मज़े है, की ये बात बड़ी बताऊँ, डीप फील्ड है। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। हमारे एक दोस्त हैं, नाम मैंने उनके इदारे का लेता, सईद भाई हैं। उन्होंने कहा कि लोग पहले देखते थे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बेटी उसको देते थे। अब वो कहते हैं कोई डेवलपर हो, कोई रियल एस्टेट एजेंट हो, खुशी से देते हैं उसको बेटी अपनी। इस पे आप इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल करता हूँ इत्तेफ़ाक, सईद हमारा भाई है एनटीएस से और वी आर वर्किंग टुगेदर। आपने नाम ले लिया, ऐसी प्रमोशन कर रहे हैं आप उनके। नाम शायद आपने लिया पहले। या सईद लिया, सईद तो बहुत सारे हो सकते हैं नहीं, ना। चले खैर, भाई हमारा एक ही हमारे बहुत सईद अच्छे है। भाई। उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी और लोगों को बड़ा उन्होंने सराहा। आप देखते हैं वाक़ई में आजकल मार्केट में ऐसा हो गया है? शायद यही नो वजह है डाउट। कि यूथ हमारी इन्वॉल्व होगी ज़्यादा। देखें अभी पहले आप अगर 10 साल पहले देखें तो आपको पढ़ा-लिखा प्रॉपर्टी डीलर आपको कम मिलते थे, आपको डेवलपर्स कम मिलते थे, अभी तो सारे एजुकेटेड हैं। अभी आप नई मार्केट के ट्रेंड सेट करने हैं आपने। नहीं, जब तक आप एज़ अ मार्केटिंग आपकी पूरी टीम्स नहीं है, यू कांट सर्वाइव इन दिस मार्केट। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। मुझे बताएँ, पाकिस्तान में आपने सिर्फ़ स्पेसिफ़िकली न्यू सिटी या वाक़ कैंट या इसके करीबी सोसाइटीज़ को नहीं कवर करना, आपने ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आप घूमे-फिरे ज़्यादा हैं। इस टाइम पाकिस्तान में कौन-सी ऐसी सोसाइटी है या कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ काम करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या जिनसे सीखना चाहिए? ओवरऑल देखिए, बात करें अगर आप। प्रॉपर्टी की दुनिया में अगर आप आएँ, नो डाउट बहरिया टाउन, ठीक है? नंबर 1। उन्होंने अच्छा काम किया है, डेवलप उन्होंने रहने का तरीका सिखाया है सही। और मेरा ख्याल है उसके बाद हम सारे लोग ने फॉलो किया है। मैं फिर यहाँ पे मेरा मेरा तो एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, मैं ये कहूँ कि मैं किसी और सोसाइटी के साथ, मैंने आज तक किसी सोसाइटी के साथ काम नहीं किया सही। सिवाय न्यू सिटी और न्यू सिटी पैराडाइज़ के। ठीक है। और मेरा वादा भी है इनसे, मेरा जो ऑनर थे, हमारे दोस्त हैं जो इसाद साहब, जी। और बड़े अच्छा मेरा उनके साथ तल्लक है भाइयों वाला, और उनके साथ मैंने एक वादा भी किया कि हमने अगर काम करेंगे प्रॉपर्टी का आपके साथ कर रहे हैं और करते रहेंगे। उसकी वजह ये है कि उस वो बंदे का विजन भी है और प्यार भी करता है, मसले भी हैं, प्रॉब्लम भी हैं, देख रहा है और बैठा हुआ है और बड़ा ही कोऑपरेटिव है और हम इंशाल्लाह, हमें मुझे उम्मीद है कि हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर लेंगे। अच्छा, मुझे बताएँ कि अक्सर सोसाइटीज़ का रेट खुद से बढ़ा दिए जाते हैं, डीलर खुद रेट बढ़ा देते हैं, उसकी हाइप बना देते हैं मार्केट के अंदर कि बहुत यहाँ बाइंग बढ़ रही है, यहाँ रेट बहुत अच्छा है, लोगों को कैच करने के लिए। ऐसा होता है या कैसे बिल्कुल, होता है? बिल्कुल ऐसा होता है, इसकी मिसालें आपके पास हज़ारों मिसालें मौजूद हैं। दें ना मिसाल आप। अब एक सोसाइटी है जिसका हमें ये नहीं पता उसमें जाना कहाँ से है, सही। आना कहाँ से है, रास्ता कहाँ से है, ठीक है। उसका रेट बढ़ रहा है। कैसे मुझे बढ़ नहीं रहा है? समझ आती उसका रेट कैसे बढ़ रहा है। ये डीलर ही बढ़ाते हैं रेट? डीलर बढ़ा रहे हैं, लोग बढ़ा रहे हैं। पल्ले से लेकिन पैसा लगा देते हैं ऐसा करने में? देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ से ना डिमांड एंड सप्लाई, अगर आपको डेफिनेटली आपको आइडिया होगा, जब आप डिमांड कम कर दें, सप्लाई ज़्यादा कर दें या सप्लाई कम कर दें, डिमांड ज़्यादा कर दें, तो चीज़ें डेफिनेटली इफ़ेक्ट करती हैं। तो अगर आप 10 चीज़ें मार्केट से, लेकिन देखिए अगर आप आज न्यू सिटी आप बैठे हुए हैं, न्यू सिटी फ़ेज़ 2 में हम बैठे हुए हैं। न्यू सिटी फ़ेज़ 2 में अगर आप देखेंगे कहीं पे भी इतने बुरे हालात के बावजूद रेट नहीं गिरे हैं, स्टेबल कर रहे हैं, थोड़ा-सा ऊपर, थोड़ा-सा नीचे। आज भी ए ब्लॉक में आपको 60 से 65 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा है। आज भी जेड ब्लॉक में आपको 15-16 लाख का में मिल जाता है। वाह! तो बेसिकली हमने कभी भी ऐसी आर्टिफ़िशियल जो है ना, उस पे वर्किंग चलें, नहीं आप ही की बात से सवाल है। आपने कहा कि जेड ब्लॉक में फ़ेज़ 2 का वहाँ पे रहने काबिल है जगह? नहीं है। देखिए, अभी भी रहने के रोड्स हैं, हर चीज़ है, लेकिन वहाँ पे आबादी नहीं है। आबादी नहीं है। तो मुझे ये बताएँ कि 15 लाख का प्लॉट फ़ेज़ 2 का छोड़कर क्यों कोई पैराडाइज़ में जाएगा 18 लाख का प्लॉट लेकर रहने के लिए? बिल्कुल, आपसे देखें, पैराडाइज़ की लोकेलिटी अलग है। ठीक है। न्यू सिटी का क्लाइंट, फ़ेज़ 2 का क्लाइंट वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ का क्लाइंट यहाँ नहीं आएगा। जिस तरह वहाँ पे अभी स्टार्ट हुई है, शुरू सही। में अगर आप देखें तो अभी भी कैश वाला प्लॉट 32 लाख रुपए का है। सही। 32 से 40 के बीच में प्लॉट रेंज कर रहे हैं। जबकि आपका इंस्टॉलमेंट वाला प्लॉट 18,50,000 रुपए का है। ठीक है? अब इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं, किसी को आगे मिलेगा, किसी को पीछे, तो लोकेशन का रेट है। फिर वहाँ की आबादी, कामरा है, अटक है, हज़रो है। आप देखें कि उनकी लोकेशन देखें कि मोटरवे के बिल्कुल साथ है, 0 किलोमीटर पे। हमारे ये भी सोसाइटी 0 किलोमीटर पे, तो आपकी लोकेशन बड़ा मैटर करती है। मैटर करते हैं। रियल एस्टेट में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है आपकी नज़र में? मेरा ख्याल है रियल एस्टेट में आने से एक तो आपको अरे सोशल आप होते हैं, ठीक। आप लोगों के साथ उठते बैठते हैं, अच्छा ज़्यादा आपको एन्जॉय कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड बिज़नेस टू। अगर किसी एंगल से हेट दें तो सबसे बड़ा नुकसान क्या है? नेगेटिविटी अगर देखें तो? देखिए, कभी अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जाएँ तो सबसे बड़ा नुकसान इसका लोगों के साथ, अगर आप, मैं कहता हूँ कोई भी फ़ील्ड अगर आप ले लें ना, तो एक आपके पास ऑप्शन रहता है। अगर अच्छा काम करते हैं तो उसका अच्छा सिला है, जो बुरा करेंगे तो बुरा सिला है। अगर आप गलत तरीके की तरफ जाते हैं
लोगों के साथ मिसकमिटमेंट्स करते हैं, चीज़ों को गलत करते हैं, तो उसका नुकसान ही नुकसान है। नुकसान है। तो आप ज़्यादा देर मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। मैं आपको ये बताऊं कि एज अ चेयरमैन प्रॉपर्टी बैंक वी जस्ट ओपन, हमने 1.5 साल पहले यहाँ पे स्टार्ट किया। हमारा हेड ऑफिस न्यू सिटी फेज 2 में, सही। हमारा हजरों में ऑफिस है, हमारा अटक में ऑफिस है, हमारा न्यू सिटी पैराडाइज के अंदर ऑफिस है, और हम इस्लामाबाद के अंदर ऑफिस बनाने जा रहे हैं 1.5 साल के अंदर। तो मेरा सक्सेस ख्याल है है कि आपकी। इट्स अ सक्सेस। इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सी है? प्लॉट, आपका कमर्शियल, दुकान, या बाकी आप बताएं। देखिए, जहां तक मैंने एनालिसिस किया कि रेजिडेंशियल की बनिस्बत आपका कमर्शियल में रिटर्न ज्यादा है। सही। लेकिन आपने कमर्शियल लेते वक्त अपना आंख, कान और दिमाग, तो नाक किधर गई? सूंघना भी तो है। सूंघना भी है, चारों चीजें इनका काम करना है। और सही। आंखें 2 की जगह 4 करनी है। आपने कमर्शियल चूज करना है। अगर आपकी शॉप अच्छी चूज की, अच्छी लोकेशन चूज की, आपको रिटर्न देगी। रिटर्न देगी? कितना रिटर्न देगी वो डिपेंड करता है जगह के ऊपर। जगह के ऊपर। सिडनी हॉक्स से ले, आप भी क्या, आज तुम्हें सिडनी हॉक्स के ऊपर कोई क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा? देखिए, सिडनी 1 बना हॉक्स, दिया, 2 बन रहा है, और पाइपलाइन में आगे 5-7 हैं कोई। देखिए मैं आपको ये कहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ और व्यूअर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सबसे भी, कि आप पहले जरूर देखें, विजिट करें कि हमने किया क्या है। क्या हमने कोई काम भी शुरू किया कि नहीं किया? सही। क्या हमने उस पर कोई वर्किंग भी की है कि नहीं? क्या हमारा प्रोजेक्ट एनओसी अप्रूव्ड है या नहीं है? बड़ी बात है। सोसाइटी एनओसी अप्रूव्ड होना ये एक अलग प्रोसीजर है, लेकिन अगर आपका क्या कमर्शियल एनओसी अप्रूव्ड है या नहीं है? क्या उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई ब्रांड्स आ रहे हैं कि नहीं? मैं एज अ चेयरमैन सिडनी हॉक्स में आपको ये भी कंफर्म करता हूँ, वी आर ब्रिंगिंग द ब्रांड्स। कोई और कौन क्या लाग लेके आया है, मैं किसी की बात नहीं करता, लेकिन मैं हबीबी रेस्टोरेंट, वी आर ब्रिंगिंग द हबीबी रेस्टोरेंट। हम लेके आ रहे हैं चाय खाना, हम लेके आ रहे हैं टेटू। मसलन हम इस तरह की फूड चेन्स, फूड ब्रांड्स लेके आ रहे हैं यार, उससे क्यों नहीं प्लाजा? यानी कि हमारा कभी भी ये फोकस नहीं रहा कि प्लाजा बेचना ही है। अगर बेचना होता तो हम खड्डे मार के ना, लाइनें मार के हम भी बेच सकते थे, लेकिन हमने नहीं बेचा। आप जाके देखें, अब सिडनी हॉक्स 1 हमारा 4-5 फ्लोर पे काम कंप्लीट हो चुका है। ऐसा ही है। सिडनी हॉक्स 2 पे जाके देखें, वहां पे भी 4 फ्लोर हो चुके हैं। सिडनी हॉक्स 3 हम उसको भी लॉन्च करने लगे हैं। सिडनी हॉक्स 3 में हम हैं, NTS F1 है, हम सारे मसलन हम उसको भी लॉन्च करने लगे हैं। सिडनी हॉक्स 4 का हमारी साइट रेडी है, 5 की रेडी है, 6 की रेडी है, सिडनी हॉक्स 7 की साइट रेडी है। वाह वाह, तो बस ये ब्रेक कोई नहीं है, ये बढ़ेगा सिलसिला, चेन बढ़ेगी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको ये बताऊं, मेरा एक भी प्रोजेक्ट मेन बुलेवार्ड से हटके नहीं है, वाह। एक भी शॉप पीछे नहीं है। सब यहाँ का एक ना, जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो लोगों की साइकी को भी देखना है, फिर मार्केट ट्रेंड्स को भी देखना है। यहाँ पे आप पहले साइट्स को विजिट करें, देखें फ्रंट की शॉप्स का क्या रिटर्न आ रहा है, बैक की साइड का क्या रिटर्न आ रहा है। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी शॉप्स हैं उनका फ्रंट जो है मेन बुलेवार्ड पे है, और मेन फोकस भी आपका इसी पे कि इससे आगे पीछे ना इससे हो। आगे पीछे ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे यार, अभी आप चीजें देखेंगे हम ला के जुनेद भी, ऐसा होता है अक्सर कि जब कमर्शियल की बात की जाती है तो जमीन का भी नहीं पता होता किधर है, लैंड का नहीं पता होता, किसी चीज का नहीं पता होता, लेकिन वो बेचने पे तोले होते हैं। तो इसमें हमारी ऑडियंस का ये जो ऑडियंस का कसूर है, कि लेने विजिट वाले नहीं का करते, वो कसूर देखते है नहीं कि वो पहले जाके जगह को क्यों नहीं देखते हैं, वहां पे कितना काम हो चुका है उस जगह को क्यों नहीं देखते हैं। फिर वो अगर आखिर में जाके कहते हैं हमें नुकसान हो गया, क्या उस जगह की इतनी रेंटल रिटर्न है भी है कि नहीं? क्या वो जगह की लोकेशन क्या है? उस जगह को आबादी कौन सी लग रही है? मेरा सिडनी हॉक्स 1 है, उसके पीछे पूरा जी ब्लॉक लगता है। वाह। क्या जी ब्लॉक का कोई कमर्शियल है? नहीं है। जो डेफिनेटली वहां टच करेगा। ये जी ब्लॉक को एक्सेस पिछले जी ब्लॉक को भी कर रहा है और मेन बुलेवार्ड के ऊपर भी है। चाय खाना उसी जगह पे आ रहा है, टेटू आ रहा है। तो हम जब इस तरह की चीजें, तो क्यों नहीं चलेंगी? सिडनी हॉक्स 3 में हम ब्रांड्स लेके कमर्शियल आ में तो रहे आपके हैं। मुकाबले में ही बड़े सारे लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाक आई आस पास है। जी जी। अशारफ बेस्ट ऑफ लक टू सारे हमारे भाई हैं, दोस्त, अल्लाह पाक उन्हें भी कामयाब करे। जेलसी कितनी है इस फील्ड में? बहुत ज्यादा। सर इश्यूज तो हैं, कितने इश्यूज तो हैं। हर बंदा डेफिनेटली, एक फील्ड है, हर बंदा एक दूसरे से आगे निकलना चाह रहा है। अच्छा, मुझे बताएं कि वैसे तो कमर्शियल नजर आता है हम लोगों को, सॉरी, जो डीलर है वो फ्रॉड करते हैं, सेलर भी फ्रॉड करता है क्या? देखिए हमारे पास हजारों, हंड्रेड्स एग्जांपल्स तो मौजूद हैं। मिसाल दिया कर, साथ बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। देखिए मिसालें क्या मौजूद हैं, आपने एक बनाया, एक दुकान, आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और आप बेच के बनाते नहीं है टाइम पे, ठीक है। लोगों को डिलीवर नहीं करते, तो किस लोगों का नुकसान है? तो मेरा ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो क्लाइंट्स है देखें
कि ब्रांड कौन है, प्रोजेक्ट कौन सा है, ला क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। अब हमारा, मैं तो ये क्यों पहले कहता हूँ कि हम सिडनी हॉक्स 2 पहला कमर्शियल बिल्डिंग न्यू सिटी पैराडाइज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी बैंक और सिडनी हॉक्स बना रहा है। वाह पहला ऑफिस प्रॉपर्टी बैंक का 3 स्टोरी कंप्लीट हो चुका है और रेनोवेशन का काम जारी है। 15 दिन में हम न्यू सिटी पैराडाइज में शिफ्ट होने लगे। वाह। हजरों में मसलन हम लोग जो कर रहे हैं नजर आ रहा है। अच्छा मुझे बताएं कि प्रॉपर्टी का काम सीखना पड़ता है, आपने सीखा किसी से रियल एस्टेट का? देखिए इंटरेस्ट था मेरा, ये आपके पास मैं पैसा इससे, वाह था? देखिए पहले से भी मैं बिजनेस कर रहा था, बाहर भी थोड़ा बहुत बिजनेस कर रहा था, यहाँ पे भी। तो मैं साथ साथ इन्वेस्टमेंट मेरी प्रॉपर्टी में थी। ठीक। मसलन जो भी सेविंग आती थी मैं प्रॉपर्टी में लगा देता, तो मुझे एक आइडिया डेवलप हो चुका था। मुझे था कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल है लास्ट ईयर 2022 में मेरी 7 साल से मुलाकात हुई। हमारा पहले से रब्ता तो था, लेकिन मुलाकात प्रॉपर हमने फिर वर्किंग स्टार्ट की। वो बड़ा सपोर्ट किया और उसके बाद आप देख लेंगे हमने अल्हम्दुलिल्लाह न्यू सिटी विद इन 1 ईयर हम पहले नंबर पे हमने। वाह। अच्छा मैं आपकी बिल्कुल हट रहा हूँ, आपके दोस्त हैं जफर सफारी साहब, बड़े करीबी है ना? हाँ भाई हमारे बहुत। कि उनके बारे में कोई 2-4 मिनट लगाए ना, बताएं उनके बारे में, कैसी शख्सियत है वो? जफर जो है हमारा बड़ा प्यारा भाई है जी। सही। और मेरा तल्लक आज से कोई 12-14 साल से है उसके अच्छा साथ। उस टाइम गोल्ड शूट पहना करते थे? गोल्ड शूट पहना कर। अन्य वाह, वो वाकई में होता भी था ये बड़ा टोपी नहीं ड्रामा? ओरिजिनल गोल्ड था। ये तो जफर भाई की और पॉडकास्ट करेंगे तो पूछेंगे उनसे दोबारा भी। अभी आए भी हुए थे पर बाहर हाँ हफ्ते बिल्कुल, में आपके 10 वो जो दिन बाद क्रिकेट आ मैच जाते हैं। आपने तो करवाया हमारा बड़ा उसमें प्यारा तल्लक है हमसे और बड़ा ही भाइयों वाला तल्लक है बड़े अरसे से। कोई ऐसी खास बात उनकी ऑफ कैमरा जो वो हो दरवेश सिर्फ अंदर से कोई इंसान? वैसे तो मैंने एक इंटरव्यू उनका किया हुआ है मंडी में, दुमिश में बेच रहे थे उस टाइम, शौक कर रहे थे हम लोग। और मैं जफर भाई के बताऊं ना कि हम हर कुर्बानी पे अगर जाते हैं ना जी जी। तो हम बैल लेते हैं, हम इकट्ठे जाते हैं। हाँ देखिए तो हमने हर आपकी दफा ही वीडियोस। वो मसलन एक बड़ा प्यार है, हर हफ्ते 10 दिन बाद मिलते हैं। कल परसों आए हुए थे वाले साहब के साथ भी। वाह। तो अनफॉर्चुनेटली कोई मुलाकात। ऐसी बात उनकी जो लोगों को ना पता हो उनके बारे में? ही सच अ हम्बल मैन, वाह। अच्छा वो काइंड पर्सनैलिटी। हाफिज भी है ना, करते होते हैं तिलावत शलावत सुनाते होते हैं कभी कभी? चले आपके तवस्सुल से हम लोग जाएंगे उनके पास। एक शख्स, एक भाई थे हमारे, उनको हमने कहा था, उन्होंने मुलाकात करवाई हमारी, इधर ही उनका हाफिज रोड पे। वाह जुनैदी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। मुझे बताएं कि प्रॉपर्टी का एक बड़ा नाम आपके पिंडी के डिस्ट्रिक्ट में एक नाम बोल रहा है, इस्माइल, मोहम्मद इस्माइल, प्रॉपर्टी नामा से एक कम टाइम में उन्होंने नाम बनाया। नाउ डेज वो किडनैप्ड है, आपको क्या लगता है वाकई? देखिए अनफॉर्चुनेटली मेरी रिक्वेस्ट है, अल्लाह दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक उसकी जल्द से जल्द वापस आए, अपनी फैमिली के साथ बेहतरी हो, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हम झेल भी चुके हैं। ये क्या वजह आए ना उसके, तो क्या वजह हो सकती है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मेरा भाई आपको अगर बताऊं ना तो ये चीज़ मैं अपने आप पे झेल चुका हूँ। अच्छा। अपने घर पे झेल चुका हूँ। वाह वाह। तो मैं ये समझता हूँ कि वो घर जिंदा नहीं रहता जब उसका बच्चा या उसका बेटा या उसका भाई को इस तरह किडनैप किया जाए और आपको ना पता हो वो कहाँ पे हो। क्योंकि मेरा अपना खुद भाई किडनैप हुआ था। सही। मे बी मेरे ख्याल इस बात को भी 10 साल हो चुके हैं। सही सही। और अल्लाह पाक ने उसको बचा लिया। अल्लाह पाक आज हमारे साथ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब आपको कॉल्स आती हैं ना तो मैं कहता हूँ वो बंदा जानता है या उसके अलावा कोई नहीं जान सकता। सही कह रहे हैं। उसका दुख, उसका कर्ब, उसका दर्द वो फैमिली समझ सकती है। इसी तरह जब हमारा जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर था यूसुफ रजा गिलानी ना, तो उनका बेटा भी किडनैप हुआ। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। उसका बेटा किडनैप हुआ तो वो ना मेरा ख्याल है 1 साल बाद आया था। ऐसा ही है। तो वो उसका वालिद जो है यूसुफ रजा गिलानी साहब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और बात से कर रहे थे। तो मेरे वालिद साहब ने उसको देखा टीवी पे, तो कहते हैं ये जिंदा नहीं है। वाह वाह। ये जिंदा नहीं है, ये कुछ और बोल रहा है, यहाँ मौजूद नहीं है ये। हाँ। तो ये है कि अल्लाह पाक उस फैमिली में बस जुनैद भी अल्लाह करे कि इस्माइल भाई वापस आए और कोई ऐसा मामला ना हो। प्रॉपर्टी के नाम से एक बड़ा नाम है, एक अच्छा मेहनत की उन्होंने। लेकिन जो मुखालिफिन कह रहे हैं या जो लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये मीडिया पे एक हाइप बनाने के लिए खुद क्रिएट किया है लोगों ने सारा स्टैंड, क्योंकि वो उनकी सोशल मीडिया पे पोस्ट लगातार आ रही है, उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो लगातार अपलोड हो रही है, और वो कह रहे हैं 16 नवंबर से वो किडनैप। क्या हो सकता है? देखें अगर ये पहलू है तो फिर गलत है।
देखिए जो भी सिचुएशन है ना, मैं कहता हूँ अगर इतनी बड़ी बात है हम उस पे क्या कमेंट करें। यही बात है और कमेंट कर ही नहीं सकते, हम उसको स्टंट भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन अगर है तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सारी डेफिनेटली उस पे वर्किंग कर रही होंगी। और उनके एक क्लोज फ्रेंड है मेरी, उससे बात भी हुई है, ही इज कंफर्म दैट कि ही इज किडनैप्ड। और उनको उसके नहीं पता। तो कि तवान शमान अल्लाह चक्कर भी चल रहा है कि नहीं चल रहा? कुछ नहीं कहा जा कुछ नहीं कहा जा सकता। चलें फिर चेंज करते हैं टॉपिक को। प्रॉपर्टी में अपना रियल एस्टेट के अंदर अगर बात की, बड़े बड़े नाम हैं, मलिक रियाज साहब, चौधरी अब्दुल मजीद साहब, शाहजमान साहब, इनके वाले साहब, आप किसको बड़ा नाम मानते हैं या किसको आप समझते हैं कि यार ये बंदा ग्रेट है? देखिए मैंने आज तक तो किसी के साथ काम किया नहीं, सही। ना मुझे इतना आइडिया है, लेकिन मैं जब से मैं रियल एस्टेट में मैं न्यू सिटी और न्यू सिटी पैराडाइज के साथ काम कर रहा हूँ, बड़े चौधरी साहब के बारे में हमने सुना हुआ, ही वाज वेरी नाइस मैन, ही इज़ वेरी नाइस मैन, और बड़े ही लेकिन मैंने काम जो किया है वो चौधरी साहब के साथ किया, आई एम वेरी सही। हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड विद हिम। ही इज सच अ नाइस मैन, हम्बल मैन, कोऑपरेटिव मैन। इसको पता है कैसे साथ लेके लोगों को चलना है, चीज़ों वाह। को कैसे साथ लेके चलना है, और जो इनकी डेडिकेशन है अपने काम के साथ, न्यू सिटी पैराडाइज में, इवन न्यू सिटी में मैं सलूट पेश करता हूँ। लेकिन देखिए प्रॉब्लम्स हैं, मुझे पता है न्यू सिटी फेज़ 2 के अंदर भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी कुछ ऐसे मसाइल हैं लोगों को, लेकिन जब से इस बंदे ने खुद सँभाला है, चीज़ों को देख रहा है, तो चीज़ों को हल कर रहा है डे बाय डे। मैं आपको बता दूँ, चौधरी साहब ने एफ एक्सटेंशन निकाली, पार्क भी मौजूद है, मस्जिद भी मौजूद है। इन्होंने ई एक्सटेंशन निकाली, पार्क भी मौजूद है, मस्जिद भी मौजूद है। वाह। इन्होंने क्यू एक्सटेंशन निकाली, पार्क भी मौजूद है, मस्जिद भी। इस तरह जो चीज़ें जो ये कर रहे हैं ना, वो सारी ज़बरदस्त कर रहे हैं। मुझे बताएं कैसे हमें पता लगे कि ये प्रॉपर्टी लीगल है, ये प्रोजेक्ट लीगल है? हम लोग तो नेवा पैसा लगवा देते हैं किसी भी बंदे का। देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन ओनली द एनओसी फ्रॉम द ऑथराइज, जो भी कोई लीगल है वही हमें कंफर्म कर सकती है कि यू कैन बाय इन इट और नॉट। एनओसी देखें, उसके अलावा कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी चीज़ है कि आप उसको वेरीफाई कर सकें। तो लगता है कि मतलब पैराडाइज के अंदर इन्वेस्टमेंट आपकी ज़ाया नहीं हो सकती? देखिए पैराडाइज की लोकेशन कितनी अच्छी है, आप जाएं, रास्ते हैं, जा सकते हैं, गलियां देख सकते हैं, रास्ता देख सकते हैं, इतनी बड़ी लैंड इन्होंने कम्पैक्ट कर दी है, एनओसी मौजूद है, उसके बाद 2 एलओपी इनके अप्रूव्ड हो चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल अब और क्या चीज़, कुछ रह नहीं गया पीछे। कितने अरसे में वो जगह रहने काबिल हो जाएगी? वहाँ पे भी घर बनना स्टार्ट हो गया। कल भी हमारी एक छोटी-सी एक सेरेमनी है, कल भी वहाँ पे विलास वगैरह भी स्टार्ट होने लगे हैं। जल्द मतलब कि आपको होने लगे हैं, ऑलरेडी वहाँ पे फाउंडेशन डल चुकी हैं। मेरा अपना ज़ाती सिडनी ऑक्स 2 का चौथा फ्लोर डल चुका है। प्रॉपर्टी बैंक का हेड ऑफिस वहाँ पे आ गया है, तो काम तो जारी है। अच्छा चले, मैं अगर बात करता हूँ वार टेक्सला की, हसन अब्दाल की, चलो हसन अब्दाल वाले तो चलो साइड पे हो जाए थोड़ा सा। अगर वार टेक्सला का बंदा छोड़ के जाएगा पैराडाइज, या कामरा से ही लोग आएंगे, या हसन अब्दाल को लोग टच करेंगे, या हजरों के लोग टच करेंगे उसको? देखिए मैंने जब नोट किया ना, आबादी हमेशा आबादी के साथ ही चलती है। ठीक लाइक है। आप देखें वाक एंड के अंदर, अगर आप देखें वाक एंड में हमारी जो बहुत ज़्यादा गुंजान हो गया इलाका, तो आबादी ने वाक एंड से बाहर मूव किया। पहले गुलिस्तान कॉलोनी, लालाजार, ऑफिसर्स कॉलोनी, ये जगह बाद में बेनज़ीर कॉलोनी, चेयरमैन कॉलोनी। ऐसे ही है। लेकिन अब जब इससे बाहर आए हैं तो आप देखें न्यू सिटी फेज़ 2, कुछ और इसी तरह ना कोहिस्तान एनक्लेव, क्योंकि वहाँ पे अंदर जगह नहीं रही। जगह नहीं। इसी तरह जब हम न्यू सिटी पैराडाइज को देखते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ से बहुत तेज़ी से लोग उधर जाएँगे। कामरा, हसना अब्दाल, हटियाँ, हज़रो, छछ, ये लोग उस जगह पे आना पसंद करेंगे। क्यों? कि मोटरवे एक्सेस करीब है, जीटी रोड एक्सेस करीब है, आपको हॉस्पिटल पिंडी जाना है। देखें कामरा, हज़रों में आज भी आप देखें बड़ी यूनिवर्सिटीज़ पिंडी इस्लामाबाद हैं, बड़े हॉस्पिटल पिंडी इस्लामाबाद है, तो लोगों ने सारों ने वहाँ पे जाना है। जुनैद भाई मुझे बताएं, माशाल्लाह आपने बताया कि थोड़े टाइम में ज़्यादा कामयाबी समेटी, आपका जो कॉन्सेप्ट अच्छा था, आपको लोग अच्छे मिले, सपोर्ट अच्छी मिली, सीखने को आपको ज़्यादा अच्छा मिला और आप उसको पॉजिटिव लेके चले। मुझे बताएं नेक्स्ट प्लान क्या है, विजन क्या है आपका, क्या सिखाएंगे लोगों को, क्या देखते हैं मार्केट में? मैं आपसे आज दिल की बात आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ माय प्लानिंग। बताएं जी। ठीक है ना, मेरी अपनी फैमिली जो है वो, मसलन हमारे पास, वी कैन लिव इन ऑस्ट्रेलिया, वी कैन लिव इन कनाडा, वी कैन लिव इन यूके, बट आई एम इन पाकिस्तान। मैं भी क्या करना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताऊं कि मैं यहाँ के लोगों के लिए कुछ स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ भी ला रहा हूँ। सही। लाइक हमारी एक दो कॉलेजेस से बात चल रही है जो कि ऑस्ट्रेलियन ओन्ड है, वो अपने कैंपस यहाँ पे लाना चाह रहे हैं। सही। ठीक है ना, और बड़े ही नॉमिनल चार्जेस में हम दे कैन स्टडी हियर। वाह। ठीक है,
ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन, कैनेडियन क्वालिफिकेशन, हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा देखें, मैंने आपको कहा कि मेरी थोड़ी सी अप्रोच हमारी डिफरेंट है। वी आर नॉट अ प्रॉपर के जैसे जो टिपिकली डेवलपर्स हैं, एक प्लाजा बनाया, ऊपर से 4 फ्लोर इकट्ठे किए, बेचे और आगे चले गए। नहीं, हम नहीं करना चाहते। हमारी अगर वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू सेल इवन, हमारी अपनी चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है। हम उसके अंदर ब्रांड्स लेके आ रहे हैं। मैं ब्रांड्स की चेन लेके आ रहा हूँ। कुछ 2-3 हमारे पास यूके के ऑस्ट्रेलियन ब्रांड्स हैं जो हम वो लाना चाह रहे हैं। मैं न्यू सिटी और अपने इलाके की आवाम के लिए मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे फूड स्ट्रीट और इस किस्म की कोई नई चीज़ें लेके आएँ। देखिए, आप आज भी देखें तो हमारी थाउजेंड के हिसाब से लोग डेली इस्लामाबाद जाके अपना फूड एंजॉय करने जाते हैं। ऐसा ही है। तो अगर यहाँ पे हम उनको स्टेक हाउस हम लाना चाह रहे हैं, हम जूस के लिए अच्छा सा, आप ये देखें कि न्यू सिटी में फेज 2 में और आगे पीछे देखें जूस की आपको बस प्रॉपर फूड के लिए हमारे पास कोई अच्छा सा माहौल नहीं है। नहीं है। इंशाल्लाह यू विल सी, हमारा सिडनी 7 अगर आ रहा है, हम आप बातर रोड से इंटर ही होंगे तो हमारा 3 कनाल का कमर्शियल प्रोजेक्ट है, वाह, हम वो भी लाने जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो इंशाल्लाह वहाँ पे जस्ट भी हम फूड ही काफ़ी फूड होगा चीज़ें उसमें। फूड ही फूड होगा इंशाल्लाह। वाह, सही है। ठीक है जुनैद भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम आपसे वीडियो करेंगे फिर हम साइट विजिट करेंगे, सिडनी ऑक्स में सारे विजिट कराइएगा, करवाएंगे? बिल्कुल, आपको दिखाएंगे भी कर क्या रहे हैं और क्या हो रहा है। ठीक है। आखिर में अपने दोस्तों के लिए क्या कहेंगे जो आपको सपोर्ट करते हैं, F1 मार्केटिंग NTS? देखिए, गिला रह जाएगा उनका ऐसे ही, फिर वो कहेंगे बाद में हमें। देखिए हमारी जो F1 मार्केटिंग और अल्हम्दुलिल्लाह, NTS, फुरकान भाई, सईदुर रहमान साहब। देखिए वी आर अ टीम। हम मिल के अभी कई प्रोजेक्ट जैसे अच्छा, सिडनी अच्छे ऑक्स दोस्त अगर आपके साथ हो तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। कोई शक नहीं। अगर इसमें अगर हम वो जो नथिया गली वाला वाकया डाल दे ऐसे दोस्तों के साथ, कैरी डब्बा 2000 का करवा कर वापस आ जाए बंदा, ऐसे दोस्त अगर हो तो फिर देखिए, वाकया सच्चा वाकया मौके पर डिस्कस हो गया। ऐसे दोस्त अल्लाह किसी को ना दे पे वो तो बंदा मार्केटिंग वाले से पूछे ये अब बंदा। आपके आपस के मामला है, आपस में खैर, मैं दोबारा आता हूँ मौजूद पे। अच्छे दोस्त आपको अगर मिल जाए अपनी फील्ड में तो आपको अच्छा काम करने का मौका मिल देखिए, जाए। मैं यहाँ पे आया हूँ ना, तो फुरकान F1 मार्केटिंग जी, हमने बनाया, फिर NTS है, और भी काफ़ी भाई हैं, लेकिन हम लोगों ने एक यूनिटी बनाई सही। और आज तक देखें कि आप शुरू से देखें और अभी तक हम इकट्ठे चल रहे हैं। वाह, अल्लाह पाक हमें ऐसे ही चलाता आमीन रहे। बस आमीन। सबसे बड़ी बात ये है, प्यार है, मोहब्बत है। हम मिलके सिडनी हॉक्स 3 हम मिलके कर रहे हैं, फिर इस तरह और हम प्रोजेक्ट हमारे इन लाइन है, हम मिलके करेंगे और इंशाल्लाह करेंगे, और आगे भी बड़ा कुछ पड़ा हुआ है जी। इंशाल्लाह जी, मजीद बहुत गपशप अच्छा करेंगे आगे से। बड़ी मुख्तसर सी और बड़ी कहते हैं ना मुख्तसर और जामे गुफ्तगू जुनैद सलीम जो कि प्रॉपर्टी बैंक ऑन कर रहे हैं, सिडनी ऑक्स के भी चेयरमैन है, प्रॉपर्टी बैंक के भी, और इंशाल्लाह मजीद इनके साथ गपशप करेंगे, साइट विजिट करेंगे और आपको दिखाएंगे और रियल एस्टेट को आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप इसमें आएँ, इन्वेस्टमेंट करें ना करें, और कैसे आप बाइंग करवा सकते हैं, कर सकते हैं। तो यकीनन आज की टीवी तमाशे की मुख्तसर सी और अच्छी सी पॉडकास्ट आपको देखकर अच्छा लगा होगा। अच्छी स्टोरी उन्होंने सुनाई और बहुत सारी बातें रहती हैं जो कि हो सकती हैं डिस्कस, लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह फिजिकल ऑन फील्ड होकर बात करेंगे। तो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, जब दिल करे प्रॉपर्टी बैंक आए विजिट करें और इंशाल्लाह आपको प्यार ही मिलेगा यहाँ से। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।